पापा का बिजनेस। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। दिल्ली के जाने माने व्यापारी सेठ मनोहर दास जी उनके एक बहुत खास मित्र थे, जानकी दास। अपने व्यापार की हर सलाह वे जानकी दास से लेते थे। जानकी दास को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 सालों में मनोहर दास जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी से फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां। मनोहर दास जी की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था, दुष्यंत, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। दुष्यंत को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ मनोहर दास ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा। जानकी दास तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मनोहर दास, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। जानकी दास, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। मनोहर दास, बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। जानकी दास ने बिना देर किए दुष्यंत के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक दुष्यंत अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर मनोहर दास ने चैन की सांस ली। मनोहर दास, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में न हो तो मेरे मित्र जानकी दास को याद करना, वे तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। दुष्यंत, पापा आप ठीक हो जाएंगे, आपके सिवा मेरा कौन है। मनोहर दास, बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। दुष्यंत ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद जानकी दास भी अस्पताल पहुंच गए। शाम के समय मनोहर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। जानकी दास सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में वे दुष्यंत को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक दुष्यंत पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन जानकी दास जी उससे मिलने आए। जानकी दास, बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। दुष्यंत ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक जानकी दास जी उसके साथ जाते, उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद दुष्यंत सब समझ गया तो जानकी दास जी ने आना बंद कर दिया। एक दिन दुष्यंत बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की 3 बातें याद आईं। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर दुष्यंत के पास पहुंचा। मैनेजर, सर, ये मजदूरों के बोनस की फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। दुष्यंत को याद आया, पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना। दुष्यंत, नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वे बहुत काम करते थे। सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो दुष्यंत की कंपनी से माल लेते थे, वे दुष्यंत से मिलने आते थे। लेकिन दुष्यंत को पिता की दूसरी बात याद थी कि अमीर से दोस्ती मत करना। इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता, उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता था, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो गए। इसके साथ ही दुष्यंत को रात को कहीं जाना होता तो वह अपने साथ 2-3 लड़के साथ लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से दुष्यंत परेशान हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। दुष्यंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने जानकी दास जी को बुलवाया। दुष्यंत, चाचा जी, मैंने पिताजी की 3 बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा है। जानकी दास जी के पूछने पर दुष्यंत ने सारी बात बता दी। जानकी दास, बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ। वे उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहां कुछ गरीब बैठे थे। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। जानकी दास, बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है, अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि अब समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए जिससे ये मेहनत करके खा सके, न कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए।
दुष्यंत, ओहो पापा ने इतनी गहरी बात कही थी, मैं समझ न सका। अगले दिन दुष्यंत जानकीदास जी के साथ फैक्ट्री गया। वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वे ऑफिस में आकर बैठे। जानकीदास, बेटा तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। कहाँ से कच्चा माल लाते हो, कितने का बनता है, कैसे बेचते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतों जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे, इसलिए इनसे बचने को कहा। दुष्यंत, लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। जानकीदास, तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे, सब आ जाएंगे। दुष्यंत, चाचा जी आपने मुझे बचा लिया, अब तीसरी बात भी बता दो, मैं शाम कहीं भी जाता हूँ फंस जाता हूँ। जानकीदास, तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम अब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ जिससे से तुम्हारी सेहत सही रहे। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। दुष्यंत को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। इधर जानकीदास जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर दुष्यंत का विवाह करा दिया। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।